हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है तुम मेरे पति नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्णिमा गांव की सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की। गांव के पास में जो शहर है वहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर है। शहर गांव से ज्यादा दूर न था, इसलिए आना जाना कर लेती थी। पूर्णिमा के पिताजी उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। इसी बीच उन्हें अपने पड़ोस के गांव का एक लड़के के बारे में पता चला। लड़के का नाम सतीश था। सतीश हैदराबाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। माता पिता गांव में रहते थे, वो अकेला शहर में रहता था। उन्होंने रिश्ते की बात आगे चलाई। सतीश और उसका पूरा परिवार पूर्णिमा को देखने आया। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। शादी की तारीख भी तय हो गई और कुछ ही दिनों में सतीश और पूर्णिमा की शादी हो गई। पूर्णिमा और सतीश की शादी को अभी सप्ताह भर ही नहीं गुजरा था कि उसके हैदराबाद लौटने का वक्त हो गया। वही पूर्णिमा अभी सतीश को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। बेचारी देखती भी कैसे, पूरा घर जो रिश्तेदारों से भरा हुआ था और हर दिन कोई न कोई रस्म होती थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच भला पूर्णिमा कैसे सतीश से अपने दिल की बात कह पाती? कैसे कहती कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने संग ले चलो। उधर सतीश भी पूरा दिन दोस्तों से घिरा रहता। कुछ हैदराबाद से भी उसके दोस्त आए हुए थे। रात को सतीश कमरे में आता भी तो पूर्णिमा अपने गंभीर स्वभाव और संकोचवश उससे कुछ नहीं कह पाती। वह सतीश से पूछना चाहती थी, उसने ज्यादा दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ली, हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पूछ ना सकी। वैसे तो सतीश और पूर्णिमा का जिस्मानी मिलन हो चुका था, लेकिन अब भी दोनों के बीच एक लंबा सा फासला था जो केवल पूर्णिमा के लिए अकेले तय कर पाना संभव नहीं था। अरेंज मैरिज में यह सबसे बड़ी खासियत है, या यूं कह लो विडंबना है। दिल मिले ना मिले, लेकिन जिस्म जरूर मिल जाते हैं। वैसे पूर्णिमा सतीश को उसी दिन मन ही मन चाहने लगी थी जिस दिन उसकी और सतीश की शादी तय हुई थी। उसके कॉलेज में यह बात उसके साथ काम करने वाले प्रोफेसर भी जानने लगे थे। यहाँ तक कि पूर्णिमा के सहकर्मी भी कई बार उसे सतीश का नाम लेकर छेड़ती थी। पूर्णिमा गर्ल्स कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थी। सतीश कुछ कहे बिना और पूर्णिमा से अकेले में मिले बिना चला गया। इतने भरे पूरे और चहल पहल वाले घर में पूर्णिमा खुद को अकेला महसूस करने लगी। वह सतीश के फोन का इंतजार करती रही और सतीश का फोन आया भी, परंतु उसके ससुर के मोबाइल पर सबने सतीश से बात की, पर पूर्णिमा ना कर पाई। उसकी सासू माँ ने केवल इतना ही कहा कि सतीश अच्छे से हैदराबाद पहुंच गया है। यह सुन पूर्णिमा चुप रही। दिन बीतते गए। पूर्णिमा गांव में रहती और सतीश वहां हैदराबाद में। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे। लेकिन पूर्णिमा को अब सतीश से दूरी खलने लगी। वह उससे मिलने और बातें करने के लिए बेताब रहती, पर पूर्णिमा के मोबाइल पर सतीश कभी भी फोन ही नहीं करता। जब भी वह फोन करता अपने माता पिता को ही करता। कभी कभी पूर्णिमा की सासू माँ पूर्णिमा को फोन थमा देती, लेकिन सबके सामने पूर्णिमा कुछ कह नहीं पाती। यह देख सासू माँ और ससुर जी वहाँ से चले जाते, पर उसके बाद भी सतीश उससे कभी प्यार भरे दो शब्द भी नहीं कहता और पूर्णिमा के मन में हिलोरे मार रहा प्यार का सागर वही थम जाता। सतीश का ये व्यवहार पूर्णिमा की समझ से परे था। पूर्णिमा अपनी ओर से पहल करके जब कभी भी सतीश को फोन करती तो वह फोन ही नहीं उठाता, और कभी उठा भी लेता तो कहता मैं मीटिंग में हूँ, और कभी कहता मैं अभी व्यस्त हूँ। कभी कभी तो वह बेचारी पूर्णिमा को बुरी तरह डांट भी देता। इन सब बातों की वजह से पूर्णिमा का मन चिंतित होने पर मजबूर हो जाता। वह सोचती कोई भला इतना व्यस्त कैसे हो सकता है कि उसके पास अपनी नई नवेली पत्नी से बात करने तक का भी समय नहीं। एक बार तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने कहा, देखो पूर्णिमा बहू, तुम बार बार यूं सतीश को फोन कर डिस्टर्ब मत किया करो। वहाँ वो काम करे या तुमसे यहाँ नैन मटक्का करे। ऐसा सुनते ही पूर्णिमा तिलमिला गई। उस दिन के बाद फिर उसने दोबारा कभी सतीश को फोन नहीं किया। इन्हीं हालतों के बीच हिचकोले खाती कॉलेज और गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। सतीश भी अपनी मर्जी से 2-3 महीने में आता, 3-4 दिन रुकता और फिर वापस चला जाता।
पर कभी पूर्णिमा सतीश के साथ चलने की इच्छा जाहिर करती तो वह यह कहकर मना कर देता कि तुम साथ चलोगी तो यह माँ बाबूजी अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। और तुम्हारे कॉलेज की नौकरी भी अच्छी चल रही है, उसे क्यों छोड़ना। उसके आगे फिर पूर्णिमा कुछ नहीं कह पाती। पूर्णिमा अपनी नाकाम हो रही शादी को बचाने के लिए परिस्थितियों से समझौता करने लगी, चुप रहने में ही भलाई समझने लगी और उसका ये अधूरापन ही उसकी नियति बन गया। गांव में पास ही पास ससुराल और मायका होने के कारण छुट्टी वाले दिन कभी कभी पूर्णिमा अपना अकेलापन दूर करने मायके चली जाती। माँ से जब भी वह सतीश के बारे में कुछ कहती तो उसकी माँ उल्टा उसे ही समझाइश देने लगती और कहती, अब जो है तेरा पति ही तेरे लिए सब कुछ है, तुझे अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है, इसलिए बेकार की बातों पर ध्यान मत दिया कर, पूजा पाठ कर, व्रत उपवास कर, भगवान में ध्यान लगा, अपने ससुराल में ध्यान लगा, इसी में तेरी भलाई है और दोनों परिवार का मान है। माँ की बातें सुनकर पूर्णिमा मन महसूस कर रह जाती। शादी के 1.5 साल बाद पूर्णिमा की गोद भर गई। उसने मयंक को जन्म दिया। मयंक ने पूर्णिमा के जिंदगी के खालीपन को नई उमंगों से भर दिया था। पूर्णिमा मुस्कुरा उठी। उसने 6 महीने का कॉलेज से अवकाश भी ले लिया, पर सतीश में अब भी कोई बदलाव नहीं था। कुछ सालों बाद पूर्णिमा को कॉलेज की तरफ से हैदराबाद में आयोजित हो रहे सेमिनार में जाना था। शादी के 3 साल बाद ही सही, कुछ दिनों के लिए तो उसे सतीश के साथ यूं इस तरह अकेले रहने को मिलेगा। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो उठी। आंखों में प्यार के सपने संजोए धड़कते दिल से सतीश को बिना बताए वह हैदराबाद पहुंच गई। अचानक मोबाइल की घंटी बजी, जिससे पूर्णिमा अतीत से वर्तमान में लौट आई। मयंक का फोन था। फोन उठाते ही मयंक ने कहा, मम्मी आप तैयार रहना, बस मैं कुछ ही देर में घर पहुंच रहा हूँ। फोन रखते ही पूर्णिमा ने अपना मोबाइल एक ओर रखा और होठों पर हल्की सी मुस्कान और नम आंखों से वहीं बिस्तर पर बैठी रही। उसे ऐसा लगा मानो उसने जिंदगी की बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था कि आज मयंक यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईपीएस अधिकारी बन गया था। वह उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वो हमेशा से ही उसे देखना चाहती थी। पूर्णिमा की आंखों के सामने दोबारा एक एक कर फिर अतीत के पन्ने खुलने लगे। उससे वह फिर कठिन समय याद आ गया जब वह सतीश के पास हैदराबाद पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और इतने सालों का विश्वास पल भर में चूर चूर हो गया था। सतीश की यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया थी जहाँ उसका और उसके बेटे का कोई स्थान नहीं था। यहाँ उसकी विदेशी पत्नी और बेटी थी जिनके साथ वो रहता था। पूर्णिमा को अपने सामने देख सतीश सकपका गया। पूर्णिमा उल्टे पैर वहां से लौटने लगी। तभी सतीश उसके पीछे पीछे आया और उसे समझाने लगा और बोला, देखो किसी से मत कहना, मैं मजबूर था। माँ पिताजी कभी भी विदेशी लड़की को बहू नहीं मानते। मैं पहले ही शादी कर चुका था, उनसे कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। मुझे माफ कर दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। पूर्णिमा बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन वह ससुराल न जाकर अपने मायके आ गई। वह जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ एक ओर उसका अपना आत्मसम्मान था और दूसरी ओर पूरे समाज के बनाए झूठे खोखले आदर्श थे, जिसे पूर्णिमा के अपने ही मान सम्मान का जामा पहनाए उसे स्त्री के धर्म और माँ के कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे थे। इस विषम परिस्थिति में सबने उसका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके अपनों ने भी, जिनसे उसका खून का रिश्ता था। उन लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। जिस घर में उसने जन्म लिया या जहाँ वो खेल कूद कर बड़ी हुई, आज वही घर उसके लिए पराया हो चुका था। पूर्णिमा के पिताजी सर झुकाए चुपचाप शांत भाव से बैठे सब सुन रहे थे और माँ उन्हें कहे जा रही थी, और पढ़ाओ बेटी को। सुनो क्या कह रही वो, अपने ससुराल में अब वो नहीं रहेगी। अब क्यों भूत बने बैठे हो तुम, नाक कटाने पर तुली है तुम्हारी लाडली बेटी। देखती नहीं कि अभी उसकी छोटी बहन कुंवारी बैठी है, उसे कुछ कहते क्यों नहीं। पूरा घर यहाँ तक भाई भाभी तक पूर्णिमा को समझाने में लगे हुए थे। परिवार को सहेजना और उनके साथ रिश्ते बनाए रखना उसका परम धर्म है। उसकी पहचान और उसके बच्चे का उज्जवल भविष्य पति के साथ हर परिस्थिति में समझौता करने में है। उसी नारी का सम्मान और पूछ परख तभी होती है जब वो अपने घर की दहलीज
मृत्यु के बाद लांघती है। परंतु पूर्णिमा ने तो जैसे हड्डी पकड़ ली, अब वह ससुराल में किसी भी हाल में नहीं जाएगी। पूर्णिमा की सासू माँ अपनी भौहें मटकाती और हाथ नचाती हुई बोली, एक औरत को इतना घमंड शोभा नहीं देता, और कौन सा सतीश ने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया है? वो विदेशी औरत कब तक साथ निभाएगी? आखिर सतीश को आना तो तेरे ही पास है, और तुझे क्या कमी है यहाँ? और उसने ऐसा क्या किया, और किया तो क्या हुआ? मर्द तो ऐसा ही करते हैं। तुम यहाँ हमारे साथ रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और समाज में भी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इधर सतीश को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। वह पिता के रूप में मयंक का सारा खर्चा उठाने को तैयार था, लेकिन वह अब भी यही चाहता था कि पूर्णिमा और मयंक पहले की तरह उसके घर में उसके माता पिता के साथ ही रहे और उनकी सेवा करे, जिससे समाज में उनका मान और नाम बना रहे। लेकिन पूर्णिमा यह ठान चुकी थी कि वह किसी की नहीं सुनेगी, केवल अपने मन की सुनेगी। पूर्णिमा न ससुराल लौटी, न ही अपने मायके में रही। उसने अकेले ही मयंक की परवरिश की। बीच बीच में कभी कभी सतीश मयंक से मिलने आता था। साल बीतते गए। जब मयंक 20 साल का हुआ तब पता चला सतीश की बेटी और पत्नी उसे छोड़ विदेश चले गए। उनके जाने के बाद सतीश ने पूर्णिमा और मयंक के करीब आने की बहुत कोशिश की, पर पूर्णिमा ने साफ साफ कह दिया, अब तुम मेरे पति नहीं हो सतीश। हाँ, मयंक के पिता जरूर हो। मैं उस बच्चे को अपने पिता के प्यार से वंचित नहीं रखूंगी, इसलिए तुम उसके साथ समय बिता सकते हो, पर ये कभी मत सोचना हम तुम्हारे साथ रहेंगे। पूर्णिमा अतीत में डूब चुकी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पूर्णिमा के दरवाजा खोलते ही मयंक उससे लिपटते हुए बोला, मम्मी ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें बस थोड़ी देर में निकलना है। पूर्णिमा ने हंसते हुए कहा, बस अभी तैयार होती हूँ आईपीएस साहब। मयंक की पोस्टिंग हैदराबाद हो गई थी और वह चाहता था कि उसकी माँ भी उसके साथ ही रहे। तभी मोबाइल बजा। फोन सतीश का था। मयंक के फोन रिसीव करते ही सतीश ने उसे बधाई दी और करुणा और याचना भरे शब्दों में कहने लगा, बेटा मयंक, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ। अब बहुत अकेला भी हो गया हूँ। तुम यहाँ हैदराबाद ही आ रहे हो तो मेरे साथ ही रहो। मयंक ने कहा, पापा आप चिंता न करें, आपकी दवाओं का, डॉक्टर का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। आपकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था भी कर दूंगा, लेकिन आप हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। आप हमारे साथ नहीं रह सकते। कहते हुए मयंक ने फोन पूर्णिमा को दे दिया। पूर्णिमा को सतीश ने कहा, पूर्णिमा अब भी हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच तलाक नहीं हुआ है। तुम और मयंक मेरे साथ रहो ना, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बार माफी मांग चुका हूँ तुमसे। सतीश के ऐसा कहने पर पूर्णिमा ने कहा, कानूनी तौर पर भले ही हमारा रिश्ता अब भी टूटा नहीं है, हम अब भी पति पत्नी हैं, परंतु मानसिक रूप से तो यह रिश्ता कब का टूट चुका है सतीश। मैं तो बहुत पहले ही इस रिश्ते को खत्म कर